बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमालुन निअमत बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वअला साहिबिस्सलाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वल हुज्जतु वल बुरहान वल कअबतु वल इरफान वल किताब वल कुरान सय्यिदना व नबीना व शफीना व ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युताहिरकुम तत्हीरा। वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व क़तलतहिम व ग़ासिबे हुकूक़हिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम व शुजाअतहिम व सखावतहिम व तहारतहिम व अमानतहिम व ईमानहिम व अतशहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़त क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाह अलैहा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ज़म रिजलहा फ़इन्नल जन्नता तहता अक़दामिहा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले हज़रात, अब इसके की गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर उम्मे रुबाब मरहूमा बिनते इतरत हुसैन मरहूम को इसाल फरमा दें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज़ादारान मज़लूम करबला, आज़ादारान सरकार सुल्तान करबला, हज़रात, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस, एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। एक बेटे ने फ़र्श हुसैन बिछा के माँ के नाम की, ताकि उसका सवाब उस तक पहुंच जाए, जो उसका हक है उस तक पहुंच जाए। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। वो मोमिना जो नमाज की पाबंद थी, रोज़े की पाबंद थी, मुत्तकी थी, परहेज़गार थी, जिस तरीक़े से वो अपने घर वालों से प्यार करती थी, मोहब्बत का इजहार करती थी, उसी तरीके से दूसरों के साथ उसका वही प्यार, वही इजहार, वही खुलूस, वही अखलाक, वही गुफ्तार, वही किरदार, वही मोहब्बत। ये एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है।
एक माँ वाक़यान एक अजीम नेमत है। माँ जब रहती है तो किसी के समझ में नहीं आती, जब एक कीमती चीज़ हमारे दरमियान से चली जाती है उस वक्त एहसास होता है कि माँ क्या चीज़ है। मौत सबको आना है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, और किसी को ये भी नहीं मालूम कि कहाँ पे मरना है, किस जगह पे मरना है। मौत उसे कहते हैं जो अली का दीदार करा दे। मौत उसे कहते हैं जो अली के चेहरे की ज़ियारत करा दे, उसे मौत कहते हैं। मौत की हकीकत वाक़ई अगर आप समझ गए तो दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। माँ एक ऐसी मिसाल है। माँ वो माँ कि जनाबे मूसा जैसी शख्सियत। जनाबे मूसा कौन? साहिबे किताब। जनाबे मूसा कौन? साहिबे शरीयत। जनाबे मूसा कौन? कलीमुल्लाह, वो जो अल्लाह से बातें करता है। उनकी माँ का इंतकाल हो गया। गौर करिएगा मेरी बातों पर। जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो आवाज़ कुदरत आई। क्या आई? ए मूसा अब अपने कदम फूंक फूंक कर रखना। क्यों? अरे मेरे परवरदिगार, मैं आपका भेजा हुआ नबी हूँ, नबी खुदा हूँ, आपकी रहमतों के साए मुंतकिल हूँ मैं। ये स्पेशल आर्डर का क्या मतलब कि फूंक फूंक के कदम रखना? कहा मूसा सुनो, अब वो माँ नहीं रही जो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में दुआ करती थी, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में दुआ करती थी। एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो मूसा एक दिन परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे थे, ए मेरे माबूद, ए मेरे करीम रहीम परवरदिगार, ये बता कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? कहा एक कस्साब है, उसके पास चला जा। गए, सलाम दुआ हुआ। जनाब मूसा ने कहा मेहमान चाहिए? कहा मेरा मेहमान हबीब खुदा है। उसे क्या मालूम कि यही जनाब मूसा है। दुकान बंद की, वापस आए। जनाब मूसा के रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया। गौर करिएगा, देखा कि वो कस्साब हर रोज़ अपनी माँ को धुलाता था, पहनाता था, खिलाता था और खिला के एक जगह टांग देता था। क्यों? इसलिए कि उसकी माँ माजूर थी, चल फिर नहीं सकती थी। ये मंजर जनाब मूसा देख रहे थे। कहा ये तुम क्या कर रहे हो? कौन है ये? कहा ये मेरी माँ है, मैं इसको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और जब जाता हूँ काम पे तो इसको टांग देता हूँ। क्यों? इसलिए कि कोई जानवर अजियत ना पहुँचाए, कोई चीज़ इसे अजियत ना पहुँचाए। कहा अच्छा, तो जब मैं खिला चुका, पिला चुका और निकला तो एक मर्तबा जनाब मूसा ने कहा मैं देख रहा था कि तुम्हारी माँ के होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ये क्या कर रही थी तुम्हें पता है? कहा ये तो मेरा रोज का काम है, मुझे मालूम है क्या कर रही थी। कहा क्या कह रही थी? कहा ये कह रही थी ऐ मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, जन्नत में मेरे बच्चे को मूसा का पड़ोसी बना दे। कहा ए कस्साब, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। कहा मैं ही जनाब मूसा हूं। कहा मैं भी हबीब खुदा हूं। खुदा ने बताया कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा खुदा ने बताया कि तू जन्नत में मेरा पड़ोसी है।
माँ की अज़मत, उसका मुकाम, उसकी मंजिलत अगर वाक़ईन हम समझ गए तो खुदा परवरदिगार आलम हमें दुनिया में भी सुकून देता है, आखिरत में भी सुकून देता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया कि जब कभी, गौर करिएगा, मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बहुत कीमती जुमला है। कहा जब कभी मोहब्बत अहले बैत का तुम्हारे दिल में एहसास हो तो फर्शे अज़ा पे बैठ के किसी के लिए दुआ करना या ना करना, किसी को दुआ देना या ना देना, अपने माँ के लिए जरूर दुआ करना। तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलात में रहकर तुम्हें इतना सुकून देती है, अपने धूप में रहती है, तुम्हें साये में बैठाती है, अपने भूखी रहती है लेकिन तुम्हें ग़िज़ा खिलाती है। वो माँ अपनी आगोश में, बचपन में हमें अपनी आगोश में लेकर, एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, कभी ताज़िये पे अपने हाथ फेरती है, कभी हमारे चेहरे पे हाथ फेरती है, कभी आलम पे हाथ फेरती है, कभी हमारे चेहरे पे हाथ फेरती है, कभी ताज़िये पे हाथ फेरती है, कभी हमारे चेहरे पे हाथ फेरती है, कभी जुलजना पे हाथ फेरती है, कभी हमारे चेहरे पे हाथ फेरती है। तो मेरे अजीजों, ये हाथ नहीं फेर रही थी, मोहब्बत हुसैन का जान पिला रही। जामे हुसैन पिला रही थी, इश्क़ हुसैन का जाम पिला रही थी। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपके पास 5 दीनार हो और 5 खजूरें हों और 5 रोटियां, तो खुदा की राह में सबसे पहले कहाँ खर्च करेंगे? सबसे पहली जगह यह है कि अपने वालिदैन पर खर्च करें, अपने माँ बाप पर खर्च करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है कि ए हबीब खुदा, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं बचा है कि जिसको मैं अंजाम ना दिया हूँ। कोई ऐसा गुनाह बचा नहीं है कि जिसको मैंने अंजाम ना दिया हो। तो क्या कहा कि क्या मुझ जैसा शख्स भी माफ़ हो सकता है? क्या परवरदिगार आलम मुझे माफ़ कर देगा? कहा अच्छा ये बता कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? काला भी, कहा मेरा बाप जिंदा है। कहा जाओ फिर अपने बाप की खिदमत करो। जब वो चला गया तो रसूल ने क्या फरमाया? रसूल ने फरमाया लौ कानत उम्मो, अल्लाहु अकबर। कहा काश इसकी मां जिंदा होती। कहा काश इसकी मां जिंदा होती। एक बाकमाल मां बच्चे को बाकमाल बनाती है। एक शख्सियत के लिए बाकमाल माँ का होना ज़रूरी है। एक माँ के इशारे से वाकई से गौर करिएगा। एक बाकमाल माँ बच्चे को बाकमाल बनाती है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि जब बच्चा कभी परेशान हो, अज़ियत में हो, बेकरार हो,
तो मां को चाहिए कि अपने बाएं पहलू पर लेटाए। क्यों? जब वो शिकमे मादर में होता है तो बाएं तरफ होता था, बाएं तरफ था। दाएं पहलू से ज्यादा उसको बाएं पहलू में सुकून मिलता है। अब आप समझे फर्क मां का। एक वजूद मां का दाहिने और बाएं पहलू में इतना फर्क हो गया, तो जब एक मां के वजूद के दो पहलुओं में इतना फर्क हो गया, तो मां बाप की तरबियत में कितना फर्क होगा। एक वजूद के दो पहलुओं में इतना फर्क हो गया, तो मां बाप की तरबियत में कितना फर्क होगा। अच्छा, एक मिसाल दे दूं, बात वाज़ेह हो जाए। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप कहीं चले जाएं, कितनी भी आपको फैसिलिटी दे दी जाए, नर्म गद्दा हो, एकदम अच्छे से इंतज़ाम कर दिया जाए आपका, जिस तरीके से घर के मानूस बिस्तर पे नींद आती है वहाँ नहीं आएगी। जिस तरीके से घर के मानूस बिस्तर पे आपको नींद आएगी, उस तरीके से आपको वहाँ नींद नहीं आएगी। जहाँ पे मानूसियत होगी वहाँ सुकून होगा। जहाँ पे मानूसियत नहीं होगी वहाँ सुकून नहीं होगा। जहाँ मानूसियत वहाँ सुकून, और जहाँ सुकून वहाँ आपको बेहतरीन नींद आएगी। जहाँ मानूसियत नहीं होगी वहाँ सुकून नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। जहाँ मानूसियत होगी वहाँ सुकून, और जहाँ सुकून मिलेगा वहाँ नींद आएगी। तो अब मेरे समझ में नहीं आता, अली नबूवत से कितना ज्यादा मानूस है। यह जुमला बदल कर कह दूं कि इमामत को नबूवत से कितनी ज्यादा मानूसियत थी। अली कितना मानूस थे रसूल से। ऐसा सोए कि जो कभी उस रात ना सोया हो, मेरा अली। जो कभी ऐसी शब सोया जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी वो रात नींद ना आई थी, मेरे मौला को। अभी मैंने आपको माँ की दुआ कैसे कबूल होती है अभी आपकी खिदमत मैंने अर्ज किया। अब मैं आपकी खिदमत में, देखिए वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वक्त पे उतरना है, वक्त पे मजलिस भी तमाम होना है। बस थोड़ा सा कुछ मारूज़ात हैं आपकी खिदमत में अर्ज आज कर दूँ, फिर उसके बाद मौलाना मसूब इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे। एक मिलजुल कर बाबा से बुलंद सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। जो नींद घर के मानूस बिस्तर पे होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। माँ सही अंदाज से तरबियत करके अपने बच्चे को बाकमाल बनाती है। वो माँ जिसने अपने बच्चे की तरबियत की, आलिम व फाजिल बनाया, वो बच्चा देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। गौर करिएगा, अब्दुल्ला इब्ने मालिक नाम है शख्स का, लेकिन पढ़ लिख कर उन्हें कहीं काम नहीं मिला, ना कोई मदरसा ना कोई हौजा, पेट पालना था। तो एक मालिक के बाग में मुलाजिम बन गया। गौर करिएगा, देखिए
जब एक माँ अपने बच्चे की खूबसूरत तरीन से तरबियत करती है तो बच्चा कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। अब्दुल्ला इब्ने मालिक मुलाजिम बन गए तो कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मालिक के यहाँ कुछ मेहमान आए और आने के बाद ये मेहमान को लेकर अब्दुल्ला इब्ने मालिक की तरफ चले। जब पहुँचे तो कहा, मालिक मेरे कुछ मेहमान हैं, कुछ अनार तोड़ कर लेकर, गौर करिएगा, कुछ अनार तोड़ कर लेकर आओ जो शीरी हो, मीठा हो, तुर्श ना हो। गया लेकर आया लेकिन मीठा ना निकला, खट्टा था। मालिक ने कहा, देखो अब्दुल्ला मेहमान हैं, अच्छे अनार तोड़ कर लेकर आओ। फिर गया, फिर आया, फिर वही हाल, फिर वही कैफियत, मीठा ना निकला, बहुत तुर्श था। फिर तीसरी मर्तबा गया, फिर आया तो एक मर्तबा मालिक कहता है, अब्दुल्ला तुम 1 साल से ज़्यादा मेरे बाग में काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें अभी तमीज़ नहीं आई कि अनार मीठे कौन से हैं और खट्टे कौन से हैं। तो देखिए कि अब्दुल्ला इब्ने मालिक ने क्या जवाब दिया। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अय मालिक मैंने तेरे बाग में मुलाजिम होकर नौकरी की है, आज तक तेरे बाग के एक अनार का दाना भी नहीं चखा। ये देखिए माँ की तरबियत का असर। तेरे बाग का एक अनार का जो दाना है उसको तक नहीं चखा मैंने। तो जब एक माँ अपने बच्चे की सही तरबियत करती है तो वो बेटा अपने बाप का खासिब नहीं बनता बल्कि मुहाफिज बनता है। वो बेटा अपने बाप का खासिब नहीं बनता, मुहाफिज बनता है अपने बाप का। ये देखिए एक माँ की तरबियत। बस हज़रतों, मैंने खत्म की मजलिस। नारे हैदरी, नारे जलवा। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। एक माँ जब एक आम माँओं का इतना गम है तो ज़रा उस माँ से पूछिए जिनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए हो। ज़रा उस माँ से पूछिए हमारी बीबी कितनी तकलीफ में थी। शहजादी ने मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौन्नहार, सुब्बत अलैया में सिरना लगा लिया। अगर ये मुसीबतें दिन के उजालों में पड़ते तो रात की तारीखियों में तब्दील हो जाती। हाँ ज़दारो, बादे रसूल कोई तसलियत और ताज़ियत के लिए नहीं आया। एक माँ के ऊपर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो क्या होता है। हाँ ज़दारो, यहाँ पे दरवाजे जलाए जा रहे थे, करबला में खैमे जलाए जा रहे थे। यहाँ पे एक मोहसिन का लाशा, करबला में 72 मोहसिन, करबला में 72 जनाजे करबला की जलती हुई ज़मीन पर पड़े रहे। बीबी की पसलियाँ टूट गई, गश खाकर गिर पड़ी। जब गश फाका हुआ तो देखा कि सन्नाटा सा छाया हुआ है। एक मर्तबा पूछती है कि अबुल हसन कहाँ है। लोगों ने बताया कि अबुल हसन को किसी ने अबुल हसन गिरफ्तार करके ले जाए गए हैं।
हैं। अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया, गले में रसन मार कर कैसे हुए ले गए। बीबी ने कहा खल्लू अबुल हसन, अगर अबुल हसन को ना छोड़ा तो मैं बद्दुआ करूंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा लोगों ने कहा कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना मदीने में क़यामत आ जाएगी, मदीने में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मदीने की दीवारें बुलंद होने लगी। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि जनाब सैयदा ने कहा कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना क़यामत आ जाएगी। हाँ, एक मर्तबा मैं कहूँगा, ए बीबी, आपने मदीने के अली को तो छुड़ा लिया, ज़रा उस अली की खबर लीजिए जिसके हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तो कमर में लंगर। अरबाबे आज़ाद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। रोइए ज़ादारो, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, एक माँ के, एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। हाँ ज़ादारो, वो वक्त भी आया कि जब जनाब ज़हरा इस दुनिया से कूच कर गई, अमीर अल मोमिनीन को बुलाया गया कि ऐ अमीर कायनात, अमीर कायनात आए। देखा एक मर्तबा जनाब सलमान को बुलाया, अबू ज़र को बुलाया, अबू ज़र आए। जब जनाब सैयदा को देखा तो क्या कहा, चीख मार कर रोए अबू ज़र। कहा, ए बीबी, मैंने कुछ दिन पहले आपको अली के घर रुखसत किया था, हारे आपका जनाजा उठाना पड़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ज़ादारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। हाँ ज़ादारो, बच्चे छोटे छोटे हैं, रोने तक दिया नहीं जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आवाज़ बाहर जाएगी तो लोग आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बीबी ने उन लोगों को शरीक नहीं किया है। एक मर्तबा जनाजा रात की तारीख़ में ज़ादारो, वसीयत के मुताबिक जनाब सैयदा को गुस्ल दिया इमाम ने। हाँ ज़ादारो, रुक के एक जुमला कह दूँ कि जब इमाम गुस्ल दे रहे थे तो एक मर्तबा चीख मार के मेरा मौला रोया, ऐ फातिमा, तुमने मुझे नहीं बताया, इतनी मुसीबत लेके इस दुनिया से चली गई, मुझे नहीं मालूम। ऐ बीबी, जनाजा आमादा हुआ, तैयार किया गया। हाँ ज़ादारो, जब जनाजे को तैयार किया जाता है, जब कब्र के अंदर उतारा जाता है तो बड़े सहारों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पूरा मसाइब नहीं पढ़ना है, बड़े सहारों की ज़रूरत पड़ती है। हाय, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा मुश्किल कुशा मुश्किल में है, कैसे बीबी के जनाजे को उतारे, कैसे बीबी के जनाजे को उतारे। हाय रे मेरा मौला, कितना मुसीबत में है। एक मर्तबा जनाजे को कब्र के करीब लेकर आए, दो हाथ नमूदार हुए, ऐ अली, लो मेरी अमानत वापस दे दो। अली, ऐ रसूल अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, जिस तरीके से आपने मुझे अमानत दी थी, मैं तेरी अमानत नहीं लौटा सका। हाय अली शर्मिंदा है, पसलियाँ टूटी है, पहलू शिकस्ता है, कमर झुक गई है, बाल सफेद, मोहसिन शहीद कर दिया गया। हाय सैयदा, हाय फातिमा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
पालने वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हमारी इस मुख्तसर सी हदीस को कबूल फरमा। पालने वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हम सब की इबादतों को कबूल फरमा। पालने वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हम सब के गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। पालने वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हमारे वालिदैन के गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। और हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल हम सबको उनके साहब रब्बना